Students, so now come to the need of using wrapper classes. Okay, so wrapper classes, why do we need the wrapper classes? So wrapper classes is required because it helps in setting these following functions purposes to store primitive value in the ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, दे यूज टू स्टोर प्रिमिटिव वैल्यू मीन्स जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको ऑब्जेक्ट्स में, टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग डेटा इनटू अनदर प्रिमिटिव टाइप्स एंड वाइस वर्सा. ये बहुत सारे स्ट्रिंग को प्रिमिटिव्स में और प्रिमिटिव्स को स्ट्रिंग में करने के लिए हेल्प करता है. हम देखेंगे कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से स्ट्रिंग दूसरे प्रिमिटिव टाइप्स में और प्रिमिटिव टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट होते हैं. तो ये रैपर क्लास है. रैपर क्लास मोस्टली स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर ऑलवेज. ठीक है, और ये इनके डेटा टाइप हैं. कैर का रैपर क्लास है कैरेक्टर, बाइट का है बाइट, शॉर्ट का है शॉर्ट, इंट का है इंटीजर, लाइक दैट वे. ठीक है, अब देखिए ये है मेथड्स यानी कि फंक्शंस ऑफ रैपर क्लास. कन्वर्जन, ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको इनका ट्रिक पकड़ना है कि ये कहाँ कैसे सॉल्व होते हैं. कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव, जितने भी स्ट्रिंग डेटा टाइप आप इनपुट कराएंगे रैपर क्लास से करवाते हैं ना, सॉरी बफर रीडर क्लास और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास से, उसको क्योंकि वो तो सिर्फ स्ट्रिंग पे काम करता है तो आपको स्ट्रिंग पे ही इनपुट लेगा. सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ कंपैटिबल प्रिमिटिव टाइप. तो अगर आप स्ट्रिंग डेटा इनपुट करवाएंगे तो फिर उसे कैसे आप उसके प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले है स्ट्रिंग टू इंटीजर. सो स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है इंटीजर डॉट पार्सइंट, और यहाँ उस स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे हम. ठीक है, और ये इंट वेरिएबल जिसमें वो कन्वर्ट होने के बाद जाके स्टोर होगा. ठीक है, जैसे सपोज इंटीजर n है और स्ट्रिंग s है, तो स्ट्रिंग s इक्वल्स टू 24 है, तो एज अ स्ट्रिंग इनपुट हुआ. अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे n इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट s. तो s में जो भी वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, और हम लिख सकते हैं इसको इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ s. दो फंक्शन है बट दिस इज द इजीएस्ट वन. ठीक है, और स्ट्रिंग आपको पता है क्या है, कोई भी नंबर है, स्पेशल करेक्टर है, डिजिट है, बट इट इज इनक्लोज्ड इन अ डबल कोट, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग को लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए सेम फंक्शन, लॉन्ग वेरिएबल लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग स्ट्रिंग. ठीक है, सपोज ये स्ट्रिंग s इक्वल्स टू ये है, तो आप इसको लॉन्ग में कैसे करेंगे, ये लॉन्ग n वेरिएबल ले लिया और यहाँ लिख दिया हमने लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग s, या फिर लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ s. फ्लोट में करने के लिए फ्लोट डॉट पार्स डॉट फ्लोट, और यहाँ पर वो स्ट्रिंग, जैसे सपोज ये है एक हमने स्ट्रिंग s ये इनपुट करवाई है 24.53. अब इसे हमें फ्लोट में करना है, तो फ्लोट वेरिएबल n है, तो हम लिख देंगे n इक्वल्स टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट s या फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ s. ठीक है, क्योंकि जो उसमें जो क्लास नेम होगी ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. अब देखिए स्ट्रिंग को डबल टाइप में करना है, तो डबल डॉट पास डबल स्ट्रिंग. ये सिंटेक्स आपको याद करना है, ये क्लासेस नेम है तो ये क्या होंगे, हमेशा डबल में रहेंगे. और डबल डॉट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग s थी, इसको हमने डबल में कन्वर्ट करना है, तो ये ऐसे हो गई. ठीक है, अब देखिए कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप टू स्ट्रिंग. अब वाइस वर्सा. ठीक है, मीन्स इंटीजर है उसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो ये भी बहुत सिंपल है. देखिए अगर आपको इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, मीन्स इंटीजर कन्वर्ट हो जाए टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर उस इंटीजर का वैल्यू दे देंगे. सपोज इंटीजर n थी और स्ट्रिंग s, दो वेरिएबल है. अब हमें स्ट्रिंग में लानी है वैल्यू, तो हमने लिख दिया इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग n. तो अब स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में. आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिंट तो 24 ही होगा, बट कंपाइलर विल ट्रीट इट एज अ स्ट्रिंग. अगर लॉन्ग को स्ट्रिंग में करना है तो क्या करेंगे, लॉन्ग डॉट टू स्ट्रिंग, लॉन्ग को स्ट्रिंग में लॉन्ग टू स्ट्रिंग, तो ये लॉन्ग स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब ऐसे ही देखिए अगर फ्लोट को स्ट्रिंग में करना है तो s इक्वल्स टू फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग, और ये फ्लोट वैल्यू, इसके अंदर हम वो लिखेंगे जो वैल्यू है जिसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो क्या है इस फंक्शन के लिए एज अ आर्ग्यूमेंट जा रहा है. नेक्स्ट वी हैव डबल टाइप टू स्ट्रिंग. अगर डबल को स्ट्रिंग में करना है, डबल डेटा टाइप है ना, मीन्स अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हैविंग अ मैक्सिमम रेंज, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू जस्ट take a string variable and a double variable, and then you have to call a function double dot to string, और string यहाँ डाल देंगे, सॉरी डबल यहाँ डाल देंगे, तो टू स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी. इज दैट क्लियर. तो अब इसी से रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं. देखिए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ दीज. ठीक है, इनका यूज देखिए, हमने इंटीजर 12 लिया है
एक लॉन्ग एल लिया है जिसमें ये वैल्यू है, एक फ्लोट एफ लिया है जिसमें ये वैल्यू है, एक डबल डी वेरिएबल लिया इनिशियलाइज करके लिए, इसमें ये वैल्यू है, स्ट्रिंग S1 है जिसमें ये वैल्यू है, स्ट्रिंग S2 लिया है जिसमें ये वैल्यू है, स्ट्रिंग S3 लिया है जिसमें ये वैल्यू है, S4 में ये है। हमने लिख दिया इंट N1 में हो जाए इंटीजर डॉट पार्स इंट S1, तो ये जो S1 वैल्यू यहाँ है 67, ये जो अभी एक स्ट्रिंग है, अब ये N1 में जाके क्या हो जाएगी, इंटीजर। जब हम N1 को प्रिंट करवाएंगे तो ये 67 प्रिंट करेगा। लॉन्ग N2 में आ जाए लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग S2, ये S2 लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ये S3, ये सब स्ट्रिंग में है, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। ये S4, ये भी स्ट्रिंग में है, ये डबल में कन्वर्ट हो गया। ओके, ठीक है। अब ये है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए इंटीजर को टू स्ट्रिंग, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मीन्स इंटीजर को स्ट्रिंग में, तो आई एक इंटीजर है ना, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने str1 में डाल दिया। ये भी दूसरा लॉन्ग है, इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये फ्लोट है, इसे हमने स्ट्रिंग में कर दिया। ये डबल है, और अब इन सबको प्रिंट करवा दिया। जब भी हम प्रोग्राम करेंगे, इसे कंपाइल करेंगे, देगा नो सिंटेक्स एरर, आफ्टर रनिंग इट विल गिव यू लाइक दिस वे। Is that clear? So after, in the next video, we'll discuss one more program.